नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और गुनाह की सच्ची और सनसनीखेज खबर जो आपकी आंखें खोल देगी, ऐसी खबर लेकर हम हाजिर हैं। देख लो, ज्यादा आजादी देने का क्या अंजाम होता है। अभी कुछ दिनों पहले उन्नाव में भी एक ऐसा ही केस देखने मिला था, जहां माँ बाप ने अपनी बेटी को खूब छूट दे रखी, जाओ बेटा खूब पढ़ो, खूब ऊंचा नाम करो, कुछ वो करो। लेकिन गलती क्या, आजादी तो दे दी, लेकिन इस बात की नजर नहीं रख रहे थे कि उनकी बेटी की जो नजर है सिर्फ ऊंचा उड़ने में है कि कहीं और तो नहीं। बेटी बाहर जाकर इश्क फरमा रही थी और अब बेटी की लाश मिली। यही मामला एक बार फिर से यूपी में हुआ, जहां एक पति ने अपने आप को मॉडर्न जमाने का दिखाते हुए अपनी पत्नी को पूरी आज़ादी दी कि जाओ बाहर काम करो, पैसा कमाओ, अपने लिए अपना समाज में एक नाम बनाओ। लेकिन पत्नी आज़ादी मिली तो उसका फायदा उठाया, काम करने लगी, पैसा भी कमाने लगी। लेकिन जैसे ही पैसा हाथ में आने लगा तो भाई साहब इनके ख्यालात और हालात दोनों ही बदलने लगे। पत्नी पति को कहकर ये जाती थी कि वो बाहर काम पर जा रही है, लेकिन बाहर वो किसी से इश्क लड़ा रही। अब इश्क के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही खराब चीज है, या तो बर्बाद करती है या तो आबाद करती है। इसमें पढ़ना आसान है लेकिन इससे निकलना बहुत मुश्किल। जो पत्नी महोदय थी, ये इश्क में शुरुआत में तो पड़ गई, प्यार के चक्कर में बह गई, मान मर्यादा, पति, बच्चे सब भूल गई और इश्क चलता रहा। लेकिन जब इसी बीच किसी बात को लेकर प्रेमी के साथ इनकी अनबन हुई तो इन्हें याद आया कि इनका प्यार करने वाला इनका पति है, दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो अब ये प्रेमी से छुटकारा चाहती थी, लिहाजा उससे किनारा करने लगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, पढ़ना आसान है, निकलना बहुत मुश्किल। फिर निकलने के लिए आपको दूसरे की भी मर्जी चाहिए। प्रेमी इस चीज के लिए तैयार नहीं था, प्रेमी इनको छोड़ना नहीं चाहता था, ये प्रेमी से छुटकारा चाहती थी। लिहाजा प्रेमी ने साफ साफ कह दिया, पति को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो और मेरे साथ रहो, नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे। जब इन्होंने इनकार किया, क्योंकि इनको लगा था कि ये तो सनकी टाइप का है, मेरा पति कितना मुझे आज़ादी देता है, ये तो पता नहीं घर से बाहर ही ना निकलने दे। पत्नी ने इनकार किया। इसके बाद प्रेमी चाकू क्या तलवार लेकर होली से पहले प्रेमी ने इनके खून के साथ होली खेली और इन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये पूरा हत्याकांड कहाँ का है, ये पूरी घटना कहाँ की है और ये कैसे पूरा घटना सिलसिलेवार तरीके से हुआ, ये हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम जो महिला है उसके भाई की आपको बाइट सुनाते हैं, फिर आगे कहानी बताते हैं। हमें तो पता नहीं सर, हम तो अभी आए, पता चला बहन को किसी ने घर में घुस के बरुआ सागर का लड़का एक बार वो आया था, उसने गाड़ी माड़ी भी जलाई थी, रिपोर्ट की थाने में, थाने वालों ने रिपोर्ट नहीं ली। उसके घर गए थे हम लोग, समझाया, उसके बाप कह रहा था कि हम समझा लेंगे अपने लोंडे को, लेकिन फिर भी नहीं माना। क्या है, वो घर में आके उसने तलवार से काट के फेंक दिया मेरी बहन को। एक ही तो मेरी बहन थी। मैंने थाने जर्मनी के पास थाने में रिपोर्ट करवाई थी, जब तो उसने थाने वालों ने थाने में रिपोर्ट नहीं ली। घर आके गाड़ी जला दी थी, मारा पीटी भी की थी रात में एक बार आके, और अब आके तो दिन दहाड़े काट के फेंक दिया मेरी बहन को। अब मैं नहीं पहचानता सर कौन था, मुझे नहीं पता, इतना मालूम है कि बरुआ सागर का था, वो पंडित का लड़का था कोई। सुना आपने, ये था इस महिला का भाई जो दर्द से रो रहा है, बिलख रहा है, उसकी बहन कहता है। अब इनके बहन ने क्या कांड किया ये भी हम आपको चलिए पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ये पूरी घटना है जो है यूपी के झांसी जिले की। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के टेहरका गांव के रहने वाले 34 साल की ज्योति की शादी 12 साल पहले झांसी जिले के मसीहागंज नाथ कोठी के पास रहने वाले लखनलाल अहिरावत से होती है। ये जो रोता हुआ व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये लखनलाल है, ये महिला का पति। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। इनके एक 9 साल का बेटा है और एक 5 साल की बेटी है, सब कुछ बढ़िया था। बताते हैं जो लखन था वो बड़ा गांव गेट के बाहर एक शराब ठेका था, उसके बगल में एक रेस्टोरेंट था, वहां काम करता था। वहीं इसने अपनी पत्नी को पूरी आज़ादी, भाई चूंकि उतनी कमाई वो कर नहीं पाता था, लिहाजा उसने अपनी पत्नी को पूरी आज़ादी रखी थी कि वो भी काम करे और गृहस्थी में उसका हाथ बटाए। लिहाजा पत्नी जो थी ज्योति, ये आशा वर्कर का काम करती थी।
आशा वर्कर काम करती थी, अच्छा खासा टाइम चल रहा था, ये भी थोड़ा कमाती थी, थोड़ा वो भी कमाती थी, दोनों की गृहस्थी ठीक ठाक तरीके से चल रही थी। ज्योति की जो जेठानी है कीर्ति, उन्होंने बताया कि ज्योति चूंकि आशा वर्कर थी, अक्सर उसका कई गांवों में आना जाना रहता था। एक गांव है बरुआ सागर, यहाँ पर भी अक्सर ज्योति आती जाती रहती। बताते हैं काम के सिलसिले में ज्योति जब वहां गांव जाती थी तो इसी गांव के रहने वाले एक युवक अंकित पुरोहित से ज्योति की आंखें दो चार हो गई। आंखें लड़ी, फिर दिल मिला और ज्योति जी जो थी वो अपने आप को ये भूल गई कि वो शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे हैं, पति है। सारी मान मर्यादा को ताक में रखकर ज्योति जी अंकित के साथ इश्क लड़ा। आज़ादी, पति ने आज़ादी दी थी कि काम करो, अपना नाम बनाओ, समाज में एक एग्जाम्पल सेट करो, लेकिन इन्होंने आज़ादी का दूसरा ही मतलब निकाला। पैसा कमा रही थी तो पति भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब इश्क में तो पड़ गई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन इसी बीच किसी बात को लेकर अंकित के साथ ज्योति जी की जब अनबन हुई तब उन्हें समझ में आया कि पति तो कितना अच्छा है, वो उसकी हर बात मान जाता है, लेकिन जो प्रेमी है ये तो हर बात मानता नहीं, अपनी बात मनवाता है, इसके साथ रहना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ज्योति जी ने अंकित से जब समझ में आया कि उसने उनसे गलती हो गई, वो एक शादीशुदा होते ही उन्होंने मान मर्यादाओं को ताक पर रख दिया, तो जब उन्हें यह एहसास हो गया कि गलती हो रही, मेरा पति, मेरा बच्चा, सब कुछ है, वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो इन्होंने अपने प्रेमी से किनारा करना शुरू कर दिया। लेकिन ये तो 2 धारी तलवार होती है, एक साइड से तो चलती नहीं कि आप जब मनाए तो आप इश्क में आ जाएं और जब मनाए तब चले जाएं। यहाँ पर दूसरे की भी मर्जी चलती है। अंकित ज्योति को किसी भी लिहाज से छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अंकित का था कि नहीं, अब तो तुम मेरी ही बन के रहोगे, नहीं तो फिर मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा। सनक था कि अब तुम्हें अपना प्रेमी को छोड़ना पड़ेगा। तुम शादीशुदा होते हुए भी जब तुमने इश्क लड़ाने से पहले ये सब नहीं सोचा, तो अब क्यों सोच रही। बताते हैं कि 2 महीने पहले भी अंकित ने इसी तरह से धमकी दी ज्योति को कि अपने पति और बच्चों को छोड़ो। जब ज्योति ने मना किया तो उसने चाकू से ज्योति पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान जब घर वाले थे ज्योति के, वो वहां मौजूद थे, उन्होंने अंकित को पकड़ लिया, उसे घर ले गए, वहां पर बाप के सामने उसको डांटा फटकारा और बाप से कहा इसे समझा लो। बाप ने भी कहा हम अपने बेटे को समझा लेंगे, ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन अंकित के सिर पर इसका भूत सवार था। उसे यह था कि ज्योति तो उसे चाहिए ही चाहिए, ज्योति उसे धोखा तो नहीं दे सकती। अगर उसे इतनी ही सबको अपने परिवार की चिंता थी तो आखिर वो उसने मुझसे प्यार किया ही क्यों, उसके दिमाग में क्यों फितूर था। लिहाजा बताते हैं इसी शनिवार को जब ज्योति का पति लखन अपने काम पे चला गया रेस्टोरेंट, वहीं बताते हैं ज्योति की सास की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, लिहाजा वो माँ की देखभाल के लिए घर पर ही थी पिछले कुछ दिनों से। ज्योति के बच्चे भी घर पर ही थे। बताते हैं दोपहर में करीब 12:30 बजे करीब ज्योति छत पर गेहूं सुखा रही थी। इस दौरान बच्चे खेलने कूदने में बचे थे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। बताते हैं अंकित गमछा लपेटकर सीधे छत पर तलवार लेकर चढ़ गया। यहाँ पर उसने अपने पुराने संबंधों का हवाला देते हुए ज्योति से कहा कि अपने पति और बच्चों को छोड़ दो, आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ। लेकिन ज्योति ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद अंकित बौखला गया, उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने उसी तलवार से ज्योति के गर्दन और पेट पे ताबड़तोड़ कई वार की। इस दौरान ज्योति की चीख सुन पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया, लेकिन अंकित को तलवार लिए देख किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो ज्योति के पास जाए। इस दौरान जो ज्योति के घर वाले थे, जो चाचा चाची वगैरह थे, वो सब दौड़ के आए तो अंकित वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन तब तक अंकित ने ज्योति के शरीर पर तलवार से इतने वार कर दिए थे कि उसका बचना मुश्किल था। पेट से खून बह रहा था, हाथों की नसें उसने काट दी थी, तो उसको बचाना मुश्किल था। बताते हैं कि आनंद फानन में लोग जो है परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। यहाँ पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन ज्योति को बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। ज्योति की जिठानी कीर्ति ने जो चश्मदीद थी, उन्होंने बताया कि शनिवार को मैं घर के बाहर बैठी थी, तभी अंकित 2 चक्कर लगाया। पहले हमें लगा कुछ होगा मामला, लेकिन इससे पहले हम अपने काम में जैसे ही मुड़े, वो घर में कब घुस गया हमें इस बात की भनक ही नहीं लगी। इस दौरान जब ज्योति बुरी तरह से घायल थी, तो ये जब लोग उसे अस्पताल लेके जा रहे थे, तो ज्योति ने अपने
मतलब वो बताते हुए, बयान देते हुए कहा कि उसने उसके ऊपर अंकित पुरोहित ने मारा है, उसे कड़ी सजा दिलाना हमारी मांग है कि मुझे न्याय दिला देना। क्योंकि ज्योति को भी अंदाजा हो गया था कि अब बच नहीं सकते। वहीं घटनास्थल के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें अंकित मुंह में गमछा लगाए बाहर जाते हुए नजर आया है घर से। अब पुलिस तक ये पूरा मामला जब पहुंचा तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। पुलिस को चूंकि पता ही चल चुका है कि जेठानी ने बताया है कि हाँ, जो अंकित था उसने हत्या की है। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग था, क्योंकि पहले दोनों को चक्कर चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। ज्योति उससे किनारा करना चाहती थी, लेकिन अंकित इस बात के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उसने ज्योति को मारा। बहरहाल पुलिस अब अंकित की तलाश में जुटी है। पुलिस की कई टीमें अंकित की तलाश में लगी है, लेकिन अभी तक अंकित पुलिस के हाथ लगा नहीं है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो अंकित को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ये खबर जो है एक सबक है कि आप जो घर की बच्ची, जो कि जमाना ऐसा है, अगर आप उन्हें आज़ादी देते हैं तो उन पर निगाह पे रखना शुरू कीजिए। उन्नाव में भी एक पिता ने अपनी बेटी को कि अच्छे पढ़े, अच्छा आगे जाए और अब नाम रोशन करे, इसलिए उसने खूब पढ़ा रहे। लेकिन उनकी बेटी कॉलेज जाने के नाम पर बाहर एक लड़के से इश्क फरमा रही थी, और बाद में उसी लड़के से जब उसने किसी बात के लिए बातचीत करना बंद किया तो उस लड़के ने उसे मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर भी ऐसा ही है। काम के सिलसिले में बाहर जा रही है, पति सोच रहा है पत्नी काम पे जा रही है, और काम पे जाकर पत्नी दूसरा ही काम करा रही है, इश्क फरमा रही है। इश्क में पड़ गई, तब इन्हें नहीं चिंता हुआ कि हमारे 2 बच्चे हैं और ये सब है, क्या होगा इसका अंजाम। जब इन्हें लगा, बाद में एहसास हुआ कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, तब इनको लगा हम छोड़ देंगे, आसान है, क्या बात है, जैसे पढ़े तो वैसे छोड़ दे रहे। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि भैया दो तरफा चलता है मामला। तुम छोड़ना चाहते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन वो छोड़ना चाहता है कि नहीं चाहता, उसके दिमाग में सनक थी कि ये हमको चाहिए तो चाहिए अब, और इसी वजह से उसने ज्योति को मौत के घाट उतार दिया। अब घर वालों का रो रो कर हाल है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। आजकल जमाना, ज्यादा आजादी भी देना खतरनाक होता है, वही यहाँ पे है। थाना क्षेत्र सिपरी बाजार के मसीहागंज चौकी क्षेत्रांतर्गत नाथ की कोठी में रहने वाली महिला ज्योति अहिरवार, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष थी, इस पे अंकित पुरोहित ने चाकू से हमला कर दिया था। ये सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर आई थी। इसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था। इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। यथाशीघ्र जो आरोपी उसको गिरफ्तार करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या मामला? जो अभी तक जो पूछताछ से पता चला है कि इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। बाकी और भी हम सारा डिटेल हम लोग और पता कर रहे हैं। जब पुरोहित, जो अंकित पुरोहित जो आरोपी है, उसको जब हम लोग गिरफ्तार करेंगे तो पूछताछ से और भी सारी चीजें निकल करके आएंगी। जब हत्या के वेपन का उपयोग किया गया, क्या महिला पुलिस ही करती है? हाँ, इसमें चाकू से उसने हमला किया था। और ये पूरा मामला है। अब आप ये सोचेंगे यार ये तो पिछड़े जमाने की बात करते हैं कि महिलाओं को आज़ादी नहीं, ऐसा नहीं। हम कहते हैं हमें छूट देनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको काम की भी आज़ादी देनी चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आप बड़े हैं तो आप इस चीज़ की नज़र रखिए कि अगला बंदा जो है वो सिर्फ काम पे ही ध्यान दे रहा है, पढ़ाई पर ही ध्यान दे रहा है, कि कहीं उसका ध्यान भटक तो नहीं रहा है। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके भटकने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे पति जब जाते हैं तो उनके ऊपर ये होता है कि काम पर आ रहे हैं, पत्नियां नज़र रखती हैं ना, किससे बात कर रहे थे, किससे नहीं बात कर रहे थे। तो इसी तरह से आपका भी जिम्मेदारी कि आप नज़र रखो कि कहीं ऐसा तो नहीं आपसे बता के जा रही काम पर और बाहर वहाँ हो रहा है दूसरा काम। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।